दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे तो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को नंबर आप लोगों के पक्के करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आपके जीके में। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए वीडियो पूरा देखें। उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस के अकॉर्डिंग। जिस सिलेबस में लेके आया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोट से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि सिलेबस में है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो आप लोगों को मैं इस 2 के 2 क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को संकलित करके। पे लिखा यूपी पुलिस स्पेशल के थ्रू यूपी शिक्षा संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाएं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है यूपी पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? यूपी का पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राइट क्वेश्चन ही कहाँ है? इलाहाबाद में है। यूपी का पुराना विश्वविद्यालय कहाँ? इलाहाबाद में है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइनर के थ्रू लिए हैं नोट फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है मौलाना मोहम्मद जौहर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मौलाना मोहम्मद जौहर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रामपुर में है। ठीक है, याद कर लें। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है झांसी में। ठीक है दोस्तों, दूसरी यूपी राजभाषा यानी दूसरी यूपी की राजभाषा क्या है? राजभाषा की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कह रहा है दूसरी यूपी की राजभाषा की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। ठीक है, मुंडिया पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? मुंडिया पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? तो गोवर्धन में लगता है। ठीक है, यूपी का बड़ा उद्योग क्या है? यूपी का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो हथकरघा है। ठीक है, हथकरघा यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, यूपी का प्रथम खेल गांव की स्थापना कब हुई थी? यानी यूपी के प्रथम खेल गांव की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगरा में हुई थी प्रथम गांव की स्थापना। ठीक है, गंगा यमुना गोमती कहाँ है? गंगा यमुना गोमती का संगम कहाँ है? कौन से राज्य में? तो यूपी में है। ठीक है, यूपी सिंचाई, यूपी में सबसे प्रसिद्ध सिंचाई व्यवस्था कौन सी है? यूपी में सबसे प्रसिद्ध सिंचाई व्यवस्था कौन सी है? तो नहर है, नलकूप है और कुआं है और तालाब है। सबसे अगर नलकूप दिया तो नलकूप आप ही टिक करेंगे। पहले सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई व्यवस्था होती, सिंचाई की जाती है यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? तो ये है बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? ठीक है, की फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा उसमें नहीं लिखा है, की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, नोट फॉर्म में रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? तो बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल यूनिटी कहाँ है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। स्कूल ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, सरदार वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पंत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पंत विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकरण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकरण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुकूट प्रसिद्ध स्थान यूपी का किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी रेणुकूट प्रसिद्ध स्थान यूपी का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अल्मोनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अल्मोनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? और ठीक है, यूपी का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में एकमात्र स्टेडियम है, कानपुर में है। खेल के सम्मान के लिए कौन सा यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है, शॉर्ट में लिखा की फॉन्ट में। खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अभी प्लास्टिक के सामान के लिए तो मेरठ जिला प्रसिद्ध है। ठीक, खेल के सामान के लिए। कानपुर और मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़े उद्योग के लिए। कानपुर और मेरठ चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कृत्रिम अंग किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कानपुर। कृत्रिम अंग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
वीडियो को स्किप वीडियो पूरा देखें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ही कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं 100 से 150 क्वेश्चन इसी वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा और बहुत ही कम समय में। सूराताल, सूराताल कहाँ है? सूराताल किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? बलिया जिले में है, ठीक है, बलिया में प्रसिद्ध है सूराताल, ठीक है। लकड़ी के खिलौने कहाँ प्रसिद्ध हैं? बाणा ऋषि में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। लकड़ी के खिलौने बाणा ऋषि में प्रसिद्ध हैं। यूपी में पाए जाने वाला खनिज, यूपी में पाए जाने वाला खनिज का क्या नाम है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में करेंगे आप कमेंट। लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। यूपी में पाया जाता लाइम स्टोन और डोलोमाइट पाया जाता है यूपी में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद देव मंदिर कहाँ स्थित है? वृंदावन में स्थित है। गोविंद देव मंदिर कहाँ स्थित है? वृंदावन में स्थित है। मिक्सचर क्वेश्चन है, तो खेल कूद से सबसे सारे से मैंने मिक्सचर क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में आपके सारी रिवीजन हो जाएगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, गारंटी है मेरी। फतेहपुर में सलीम चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। फतेहपुर में है सलीम चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। देवा शरीफ जो बाराबंकी में स्थित है, देवा शरीफ कहाँ स्थित है? बाराबंकी में स्थित है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। हर बात याद रखेंगे आप, कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। देवा शरीफ कहाँ स्थित है? बाराबंकी में स्थित है, ठीक है। इसमें कहाँ मेला लगता है? तो प्रत्येक वर्ष में कहाँ? देवा शरीफ में लगता है। यह सूफी संत हाजी बाजिज अली शाह की दरगाह है, ठीक है। हर बात आप ध्यान रखेंगे, रिपीट कर रहा हूँ मैं। देवा शरीफ जो बाराबंकी में स्थित है, यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, ठीक है। यहाँ सूफी संत हाजी वाजिज अली शाह की दरगाह है, ठीक है, जो कहाँ है? सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र में परिहाई कहना चाह रहा है, सोनभद्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो परिहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, ठीक है। सेद लार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेद सालार मेला कहाँ लगता है? तो इलाहाबाद में लगता है। सेद सालार मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यूपी का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? यूपी का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो जगहों को अलग करती है? ग्रेटर नोएडा को आगरा से अलग करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा से अलग करती है। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक कहाँ स्थित है? आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ स्थित है? आगरा में, ठीक है। प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो गाजियाबाद में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस में 18-19 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? बिठूर में स्थित है, ठीक है, बिठूर में स्थित है, ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में मनाई जाती है, ठीक है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो मेरठ में लगता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, ठीक है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में मनाई जाती है, मेला भी लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया लच्छू ये हैं, ठीक है। लच्छू महाराज इसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो लच्छू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर है? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोनभद्र में है, ठीक है, सोन नदी पर, ठीक है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है, ठीक है। कह रहा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बिरहा, कजरी और रसिया अल्लाह लोकगीत कहाँ मनाए जाते हैं? बिरहा, कजरी, रसिया अल्लाह लोकगीत कहाँ मनाए जाते हैं? तो यूपी में मनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखें, बिरहा, कजरी, रसिया अल्लाह यूपी में मनाए जाते हैं, ठीक है। बिरहा कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, डिटेल एक्सप्लेन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बिरहा कहाँ मनाया जाता है? पूर्वांचल प्रदेश में, ठीक है, यूपी में, ठीक है।
और रसिया कहाँ मनाया जाता है? ब्रज भूमि में, ठीक है, ब्रज भूमि में मनाया जाता है। अल्लाह कहाँ मनाया जाता है? अल्लाह बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और कजरी कहाँ मनाया जाता है? मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्यक्ति एवं स्थापना स्थान। प्रसिद्ध व्यक्ति कहाँ हैं और इनका स्थान कहाँ है? ठीक, कहाँ के रहने वाले हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। इस वीडियो में आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, टॉपिक मैंने सब जितने हैं सब मैंने ले लिए इसी वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको अगर चाहिए तो मैं बनाऊंगा यूपी स्पेशल के थ्रू। प्रसिद्ध व्यक्ति एवं स्थान। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले? तो कासगंज यूपी के रहने वाले हैं। मिर्जा गालिब कहाँ के रहने वाले? आगरा यूपी के। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के रहने वाले? शाहजहाँपुर यूपी के। ठीक है, चकवस्त कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। रघुपति शाह फिराक कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। ठीक है, रघुपति शाह फिराक कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के रहने वाले हैं। अमीर खुसरो कासगंज के, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिर्जा गालिब आगरा के, इम्पोर्टेंट हैं। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर के, इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, यूपी के लोक नृत्य। ठीक है, ये टॉपिक है यूपी के लोक नृत्य। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने ले लिए हैं। जैसे कि धुरिया कहाँ गाया जाता हो लोक नृत्य होता है? तो बुंदेलखंड में होता है। धुरिया कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। ठीक है, कारमा कहाँ होता है? कारमा होता है सोनभद्र में। कारमा नृत्य कहाँ होता है? सोनभद्र में। नेक्स्ट है नटवरी कहाँ होता है? पूर्वांचल प्रदेश में। नटवरी कहाँ होता है? पूर्वांचल प्रदेश में। ठीक है, पूर्वांचल यूपी में। ठीक है, नटवरी कहाँ होता है? पूर्वांचल यूपी में होता है। प्रसिद्ध बनारस घराने। ठीक है, व्यक्ति। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रसिद्ध बनारस घराने और व्यक्ति, तो जैसे कि लिखा है रसलन बाई, ये कहाँ की हैं? बनारस घराने की हैं। ठीक है, मोतीबाई कहाँ की हैं? बनारस घराने के हैं। सिद्धि सबरी देवी कहाँ की हैं? बनारस घराने की हैं। ठीक है, ये कथक घराने की भी हैं। ठीक है, ये बनारस घराने की हैं, जैसे कि रसूलन बाई और मोतीबाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये कथक की भी हैं और बनारस घराने की भी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है बेगम हजरत किस घराने के हैं? बेगम हजरत किस घराने की हैं? तो ये पटियाला घराने की हैं। ठीक है, बेगम हजरत किस घराने की? पटियाला घराने की हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी के नामों का सही क्रम। ठीक है, यूपी के नामों का सही क्रम, कब गठन हुआ, कब क्या हुआ? ठीक है, ये आप देखेंगे। उत्तरी पश्चिमी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन। उत्तरी पश्चिमी प्रांत कब पड़ा? तो 1836 में। उत्तरी पश्चिमी प्रांत कब पड़ा? 1836 में। ठीक है, और आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब पड़ा? 1877 में। ठीक है, 1877 में। और संयुक्त प्रांत 1937 में। संयुक्त प्रांत 1937 में। उत्तरी पश्चिमी प्रांत 1836 में। और आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में। और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टेराकोटा। अब कौन सा उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? यूपी में प्रसिद्ध उद्योग एवं नगर। ठीक है, तो टेराकोटा कहाँ प्रसिद्ध है? गोरखपुर के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर में। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर प्रसिद्ध है लकड़ी की नक्काशी के लिए। जरी बरेली में। जरी बरेली में। ठीक है, चूना पत्थर मोस्ट इम्पोर्टेंट, चूना पत्थर सोनभद्र में प्रसिद्ध है। सोनभद्र प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। ठीक है, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूरेनियम ललितपुर। यूरेनियम ललितपुर प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन। यूरेनियम कहाँ प्रसिद्ध है? ललितपुर में प्रसिद्ध है। अब बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध है। और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चूना पत्थर सोनभद्र में प्रसिद्ध है। अब बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में। जो इंपॉर्टेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ललितपुर में प्रसिद्ध है। तांबा ललितपुर में प्रसिद्ध है। यूरेनियम और तांबा कहाँ प्रसिद्ध है? ललितपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, सिलिका इलाहाबाद में। सिलिका इलाहाबाद में। ठीक है, अब आ जाओ नदी के किनारे नगर। नदी के किनारे बसे हुए नगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। महाऋषि गंगा नदी कहाँ, किस नदी पर है?
बनारस यानी वाराणसी किस नदी पर है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी किस नदी पर बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। बनारस किस नदी पर बसा है, यानी वाराणसी किस नदी पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सेरू नदी पर बसा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अयोध्या ट्रेंडिंग टॉपिक है। अयोध्या किस नदी पे बसा हुआ आ सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लें आप, ये नोट्स बना लें। अयोध्या किस नदी पे बसा हुआ है? सेरू नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे कि बनारस या वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सेरू नदी के किनारे बसा हुआ है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद गंगा यमुना की नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटक, ठीक है, या पर्यटन, ठीक है। पर्यटन आगरा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आगरा के लिए, आगरा प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए, ठीक है। कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के सामान के लिए, चमड़े के सामान के लिए। अलीगढ़ ताला चाबी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला चाबी के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिरोजाबाद कांच के सामान, यानी कांच की चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं? फिरोजाबाद में बनती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आ सकता है। फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है। चुनार सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद धातु यंत्र के लिए, नहीं यानी तांबा की धातुएं मुरादाबाद में बनती हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं 1 से 2 घंटे का वीडियो का मैं 20 मिनट में ये पूरा करा दूंगा। 1 से 200-300 क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्म में है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन। बाजरा उत्पादन में और जौ उत्पादन, जैसे बाजरा और जौ उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? तो सेकंड, यानी थर्ड, दूसरे नंबर पर आता है। बाजरा और जौ उत्पादन में यूपी कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। सब्जी और चीनी उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता स्थान है यूपी का, ठीक है, यूपी का। और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है यूपी का। चीनी में सेकंड है और गन्ने में प्रथम है। कन्फ्यूजिंग यहाँ पे बन जाती है कि चीनी में, अगर जब गन्ने में प्रथम है तो चीनी में भी प्रथम होगा, नहीं, चीनी में प्रथम नहीं है, चीनी में सेकंड है, प्रथम है चीन का, ठीक है। और दाल और अमरूद उत्पादन में यूपी का स्थान है तीसरा। दाल और अमरूद में उत्पादन में यूपी का स्थान है तीसरा। और बाजरा उत्पादन में और जौ उत्पादन में दूसरा स्थान है। चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है यूपी का, और गन्ना में प्रथम है, और दाल अमरूद में तीसरा स्थान है यूपी का, ठीक है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनने की बहुत ही चांस है। जैसे कि शीश महल कहाँ स्थित है और मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा में दोनों स्थित हैं। शीश महल कहाँ? आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में स्थित है। किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाई। शीश महल किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहाँ ने बनवाई। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। शीश महल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, राजघाट डैम यूपी और एमपी में बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। अब जो डैम से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो यूपी में है इंपॉर्टेंट हैं, मैंने इसलिए नोट फॉर्म में बना लिए। राजघाट डैम कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है, ठीक है। यूपी और मध्य प्रदेश में है, बट यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए। राजघाट डैम कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है, और एमपी में भी स्थित है, और बेतवा नदी पर है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजघाट डैम किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। या ऐसे आ सकता है कि राजघाट डैम कहाँ स्थित है? तो यूपी में स्थित है। और मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश आप टिक कर देंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दोनों जगह है राजघाट डैम, एमपी में और यूपी में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कहाँ है? यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कहाँ है? रिहंद डैम जिसे बोलते हैं, यूपी में है, रिहंद नदी पर है। यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, रिहंद डैम जिसे बोलते हैं, यूपी में है, रिहंद नदी पर है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी यूपी में ही है, रिहंद नदी पर है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमशिला डैम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, पेनार नदी पर। यह भी इम्पोर्टेंट है। सोमशिला डैम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, पेनार नदी पर, ठीक है। जैसे कि अब जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, मैंने लिख लिया। कुष्ठ रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। साइंस का क्वेश्चन है, बट मैंने लिख लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है,
का पूरा नाम, यानी AMRUT, अमृत का पूरा नाम क्या है, ठीक है, यानी कि इसे कहते क्या नाम है, तो है इसका अमृत का पूरा नाम क्या है, तो अटल मिशन फॉर रेजिवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, याद कर लें। यानी अटल की अमृत का पूरा नाम अगर आपको आ जाए ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ, तो लिखा होगा अटल मिशन फॉर रेजिवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत का फुल फॉर्म है AMRUT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में की गई थी अमृत की। एक ये स्कीम है अमृत, इसकी स्थापना PM मोदी जी ने शुरू की थी 2015 में, ठीक है। ये स्कीम है। वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी प्रथम वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो केरल में किया गया। प्रथम है प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख ली। वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में किया गया, ठीक है। ये प्रथम है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 2023 में किया गया। वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन 2023 में कहाँ किया गया? ये आ सकता है, तो केरल में किया गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि मथुरा के पास बसा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं। जैसे कि मथुरा के पास जो बसा हुआ क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से कहते हैं? तो सूरसेन के नाम से कहते हैं। सूरसेन, जो मथुरा के पास बसा हुआ क्षेत्र है उसे कहते हैं सूरसेन कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचाला बरेली बदायूं स्थित है, बरेली और बदायूं में स्थित है, ठीक है, पंचाल, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, हुमक्कड़ शास्त्र लेखक कौन है? हुमक्कड़ के लेखक कौन से हैं, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन है, तो राहुल सत्यार्थी, ठीक है। ये हिंदी का था, मैंने आपको बता दिया। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पूर्व रचना में साहित्यिक पुरस्कार मिला था, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी फायदा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सारा सिलेबस जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। तो 2XL में आप देखना चाहें 2XL में देख लें, बट आप ये वीडियो को जरूर देखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल कोई शिक्षा एवं संस्कृति से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ये वीडियो पूरा देख लें तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।